अच्छा विशाल, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तानी टीम जो कल भी हारते हारते जीत गई। पाकिस्तान ने फैसला कुन मार के जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर T20 सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, लेकिन ये अपने नाम की किस तरह से, इस पर भी बात कर लेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए थे। हाँ जी, हदफ के ताकुब में जो जिम्बाब्वे की टीम है, जब उन्होंने आगाज़ किया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि 200 का टारगेट है और ये 200 का टारगेट भी अचीव कर जाएंगे। जितना वो बेहतरीन खेल रहे थे, पिच तो अक्सर हमें मुख्तलिफ नजर आई जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी और जब जिम्बाब्वे ने बैटिंग की। और इशाल भी पूछ रही थी जब पता है ये सब होना है तो मैच देखते क्यों हो। इरफान से भी यही सवाल किया, मेरे से भी यही सवाल किया, तो इरफान से यही सवाल करते हैं कि इरफान पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं ना कि ये हम मैच क्यों देखते हैं जब हमें पता होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होना। इरफान का मुझे कल मैसेज भी आया था जैसे ही मैच खत्म हुआ। मैंने कहा आपको बता दें कि ये तो होना ही था ऐसे ही। देखें, इसमें आपको विक्ट्री के पीछे कभी भी अपनी, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की कि आपको अपनी मिस्टेक को ओवरलुक नहीं करना। काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आए अनफॉर्चुनेटली। जो हमने साउथ अफ्रीका सीरीज़ के ऊपर हम एक जो खुशियां मना रहे थे, कहते हैं कि हम शायद बहुत बड़ी टीम बन गए हैं, वो हमें रियलाइज़ हुआ कि साउथ अफ्रीका की वाकई बी या सी टीम थी। ये आपने जो विक्ट्री ली कोई ऐसे नहीं ले ली, आपको बहुत कमाल टीम नहीं बन गए, आपके अंदर अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स आपने देखा कि 2-3 हैं। आपका टॉप ऑर्डर चलता है, टॉप ऑर्डर के अंदर एक बाबर के ऊपर जो क्रिटिसाइज बनता था और हो रहा था वो कल भी वैलिड था। देखें, बाबर हमारा नंबर 1 प्लेयर है, उसने कल एक और अचीवमेंट हासिल कर दी। किसी को डाउट नहीं है कि उससे पाकिस्तान में बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन T20 के अंदर उसकी स्ट्राइक रेट बॉदर कर रही है पाकिस्तान को। और मैं आपको यकीनन कहता हूं कि अगर बाबर इस स्ट्राइक रेट का किसी और टीम के साथ खेल रहा होता तो पाकिस्तान कल बाबर की वजह से मैच हार गया था। तो वजह कि कप्तानी का प्रेशर उन पर ज्यादा हो रहा है, इस वजह से वो इस पर लड़खड़ाहट कर। देखिए, मैंने जब कहा कि बाबर नंबर 1 बैट्समैन है, वी ऑल नो, लेकिन आपका देखिए कि जो रिजवान थे उन्होंने 45 बॉल पे 50 की। नेक्स्ट उन्होंने 15 बॉल के ऊपर 42 किया। अच्छा, आपने अब जब सेट हो गए तो आपने स्ट्राइक रेट को एनहांस। बाबर आउट हो गए, बाबर आउट भी हो गए, बाबर से हिटिंग भी नहीं हुई। बाबर कंटिन्यूसली टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो रहे थे। ऐसे क्या करना होता है कि आपको सेल्फिश नहीं होना। बाबर को चाहिए था कि जब वो आउट हुए, शर्जील आउट हुए, बाबर का नंबर नहीं बनता था। आपको हर गेम को सिनेरियो वाइज, टीम वाइज चेंज करके खेलना है। उस टाइम पे फखर का नंबर बनता था। फखर को तो 6ठे नंबर पे रखा। मैं यही बात करने लगा हूँ कि आपको लॉजिकल चलना है, आपको सेल्फिश नहीं होना। बाबर को अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं कैप्टन भी हूँ, इन सारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की मेरे ऊपर है। ये फैसला बाबर कर रहे हैं या मिसबा कर रहे हैं? शुएब मलिक की ट्वीट के बाद बताइएगा। देखिए, अभी तो 80% जो ज़राए वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो डिसीजन पार है वो सब मिसबा की तरफ से चलती है। मैं बाबर पे ऑनर्स क्यों ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि पीसीबी ने ये गो हेड बाबर को दे दिया हुआ है कि टीम सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये बाबर को आगे आना चाहिए कि मैंने इसको करना है। इवन जब बाबर ओपन भी कर रहा था तो यही सबका मानना था कि शायद बाबर अपने आप को हाइड करें कि नंबर 3-4 पे वो हिटिंग नहीं कर पाते, तो वो दायरे का अच्छा यूज़ करें। बट दायरे को आपने ये देखना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। क्या आप 150-60 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि अब 50-60 वाली क्रिकेट नहीं रही। कल भी जो विकेट मैंने शुरू में देखी, मुझे लगा कि ये 180 के करीब की विकेट है, क्योंकि आप 180 करते तो मैच सिक्योर था। कल मैच सिक्योर नहीं था, ठीक है ना। वो 13वें ओवर तक तो उनका 105 स्कोर था और वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, जो उनको 8 की स्ट्राइक रेट, रन रेट चाहिए था। ये तो फिर इधर कमाल देना पड़ेगा आपके फील्डर्स को और आपके सबसे क्रेडिट देता हूँ हसन अली, तो ऑब्वियसली बॉलिंग की सरफराज को। सरफराज पहले ओवर से तमाम, अगर आपको माइक की आवाज आ रही थी तो वो कहना शुरू कर दे कि बॉल को नीचे मारो, बॉल को मेरे तक फेंको, बेटा इधर ही मारनी है, बेटा इधर ही मारनी है। वो क्या बता रहा था कि बॉल को पुराना किया जा रहा था। एक और आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नजर आई कि आपके न्यू बॉल के ऊपर सारे बॉलर फ्लॉप है, सारे बॉलर फ्लॉप है। अभी आपने देखा शहीन शाह को भी इसलिए नहीं खिलाया गया, ये नहीं किया गया कि उसको रेड दिया गया है। शहीन शाह को इसलिए नहीं खिलाया गया कि शहीन शाह को भी साउथ अफ्रीका में जिस तरह मार पड़ी, न्यू बॉल के ऊपर एक्सपोज हुए, तो आपने देखा कि स्नैन उससे थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। स्नैन को प्रेफरेंस दी गई कल। शहीन शाह आपका जो नंबर 1 बॉलर है, उसको हटा के आपने नए बच्चे को प्रेफरेंस दी। शाहीन तो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे कल। हाँ, वो बैटिंग की प्रैक्टिस करने का, बॉलिंग को थोड़ा मसला आ रहा है तो बैटिंग की करे। तो ये तो सीधी मिस्टेक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने बॉल पुराना किया, ये PSL भी मैं बड़ा क्लोजली देखता हूँ, तो उसमें भी मेरे कई प्लेयर से बात होती है, तो उनसे शुरू में आउट नहीं होते हमारे बॉलर से। वो बॉल को पुराना करते हैं, क्योंकि अब बॉल पुराना हो जाता है तो फिर आप उसको रिवर्स स्विंग भी कर सकते हो, उसको फिर आप स्लो वन भी अच्छी होती है, बॉल ग्रिप भी अच्छा करता है, स्पिनर के लिए भी आसानी हो जाती है। तो ये आपको पुराने बॉल ने कल की विक्ट्री जिताई, आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से जीते।
स्किल की वजह से नहीं जीते और आप। अगर सरफराज ना होते तो शायद वो एक्सपीरियंस का जो फैक्टर और है आप वो ये भी missing देखेंगे होता। बाबर पैनिक कर गया था कल भी। हाँ जी। आप बॉडी लैंग्वेज बाबर की भी देखें, डगआउट में मिसबाह की भी देखें, सब पैनिक कर गए थे और वो कंटिन्यूसली हर ओवर में यही कह रहे थे कि एक विकेट दूर है आप, एक विकेट दूर है, क्योंकि उनको नजर आ रहा था ये था एक्सपीरियंस जो उसके 18-19 साल का एज ए कैप्टन उसने सर्व किया हुआ था पाकिस्तान को। वो हमें नजर आया कि उन्होंने बताते रहे कंटिन्यूसली टीम को कि बॉल पुराना हो रहा है, हम एक विकेट दूर है, जैसे विकेट मिलेगी हम मैच पकड़ लेंगे, जबकि आपके कैप्टन पैनिक कर गए थे, इधर इनएक्सपीरियंस था। अब क्वेश्चन आता है सिलेक्शन के ऊपर। आपने इतनी स्टूपिड सिलेक्शन, आपने ठीक है आपने कहा वॉक अवे कर देंगे, जिम्बाब्वे बड़ी इजी हरीफ है, हम इसको जब चाहे गिराएंगे और बड़ी आराम सी टीम है। वो उन्होंने बताया कि नहीं भाई इतना आसान काम नहीं है, हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है और हम आपको पूरा कम्पीट करेंगे। वो नज़र आया। फिर उसके ऊपर देखा कि आपने पहले शर्जील और उसको सरफराज को पहले ये समझा कि ये तो काबिल ही नहीं है टीम के। जब आप फंस गए और आपको लगा कि हमारी नौकरियां जाने लगी हैं तो आपने फोर्सफुली उनको डाला कि भाई बचा लो हमें। तनकीद से तो बचेंगे। हाँ, तनकीद से ही बचेंगे और दूसरा बचाएंगे भी ये। क्योंकि आपके तो आप जो ज़्यादा जिनको प्रेफरेंस दे रहे थे वो तो सारे नाकाम रहे। तो जब सारे नाकाम हो गए तो फिर आपने लास्ट होप के तौर पे इन दोनों को डाला। फिर इधर सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान को जाता है। अगर रिजवान ने दोनों मैचेस में जो इनिंग्स खेल छोड़ी है शायद उनके कैरियर की ये बेस्ट इनिंग्स है। और अगर रिजवान ये इनिंग्स ना खेलते, आपने फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क था रिजवान की बैटिंग के अंदर और हमारी पूरी टीम की बैटिंग के अंदर। हम देख रहे थे एक दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाकी सब तो शायद देखने के लिए मैच गए हैं। और रिजवान ने जिस तरह की खूबसूरत इनिंग्स खेली, मैं तो इस चीज़ को कल देखने के बाद मजबूर हो गया था और मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट कर रहा था कि शायद इंशाल्लाह ताला साल 2 के अंदर जो टॉप रैंकिंग के जिस तरह हम बाबर का नाम लेते हैं, रिजवान उसको बहुत जल्द मीट करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह के आउटस्टैंडिंग। अच्छा, हमें इरफान ये भी बताएं कि अब हम मतलब कि जीत गए, आंखें बंद करके तो नहीं बैठेंगे जैसे आपने बात की। अब हम ये देख रहे हैं क्या हमें मोहम्मद आमिर को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई रिटायरमेंट वापस लो, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। क्या वो वाली जगह आ गई है? हमने देख लिया कि शाहीन से भी आउट नहीं होते हैं। क्या हमें वहाब रियाज की जरूरत है कि आखिरी ओवर्स हमारे वहाब रियाज निकाल रहे हो भारत के अंदर? कि हमें वो भी वर्ल्ड कप मोहाली का सेमीफाइनल भी याद है, 5 विकेटें याद है वहाब रियाज की। क्या हमें इन दोनों की जरूरत है बॉलिंग की खुसूसी तौर पर? जी 100% आपको जरूरत है, 100% जरूरत है। T20 के अंदर तो दोनों से बेहतर कोई नहीं है। और जिस तरह की रिवर्स स्विंग और न्यू बॉल के साथ आमिर खासतौर पे बॉल करते हैं, न्यू बॉल का तो बॉलर ही कोई नहीं है। वहाँ भी सेकंड बॉल अच्छा करते हैं, न्यू बॉल वो भी ऐसा नहीं करते, बट इसलिए बहुत नेसेसिटी है। इसी तरह मिडिल ऑर्डर की हमने कंटिन्यूसली बात की, आपको शुएब मलिक की जरूरत है, तो आप प्लान कर लें। अब 3-4 मंथ रह गए के बाद आ रहे हैं शुएब मलिक वापस आपको आते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कुछ चांसेस होंगे तो ट्वीट किए उन्होंने, ऐसे नहीं ट्वीट की। हाँ अच्छा, अगर हम देखें वर्ल्ड कप के अंदर हमें इमाद वसीम की अब कितनी जरूरत महसूस हो रही है पहले ओवर निकालने के लिए? जी हमने लास्ट शो में बात की थी कि इमाद वसीम आपके पिछले 3-4 साल से ODI और T20 के अंदर वाइट बॉल में विकेट्स ले रहे थे और सबसे अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था। बट ग्रेजुअली ये देखा कि आपने उनको जब बाहर किया तो वो एकदम आप फिर एक्सपोज हो गए कि आपके पास न्यू बॉल का बॉलर ही कोई नहीं है, स्पिनर से आप रिलाई कर रहे थे। चले वो परफॉर्म करके दे रहा था। इमाद भी बस चाहिए आपको, आपने कादर को भी देख लिया, उस्मान कादर को भी देख लिया, शादाब भी चाहिए आपको। अच्छा, क्योंकि आपने देखा कि वो उन दोनों का एडवांटेज ये है कि वो प्रेशर पे पैनिक नहीं करते। और ये जो वर्ल्ड कप जैसी बड़े गेम्स होती है ये तो सारी गेम ही सारी प्रेशर की है, तो ये दोनों आपको मस्ट चाहिए। और 1-2 फास्ट बॉलर जैसे हमने बात की, आप इनको सारों को साथ कैरी करें क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कप के अंदर भी जो कैरी करने की पॉसिबिलिटी है वो 21 प्लेयर्स की है। तो आपके पास एडवांटेज ज़्यादा है कि आप ज़्यादा लोगों को साथ कैरी कर सकते हैं। और एज पर पिच कंडीशन, एज पर टीम, आप सेल्फिश ना हो और उसको खिलाएं। और बैटिंग के अंदर फिर मैं कहूँगा कि बाबर को एज ए कैप्टन ये रोल लेना पड़ेगा, ये ऑनर्स लेना पड़ेगा कि अगर रिक्वायरमेंट टीम की ऊपर बनती है, फ़खर की बनती है तो फ़खर को खिलाए, शर्जील की बनती है शर्जील को खिलाए। बिल्कुल ठीक। वो अपने आप को सेल्फिश ना रखे कि मैंने ही ऊपर आना है और मैंने ही खेलना है। तो ये T20 के लिहाज से बाबर को इन चीज़ों पे बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आएगी। बिल्कुल ठीक है। हमें आप ज़रा ये भी बताएं, हम शर्जील पे दोनों खासी बहस कर रहे थे कि शर्जील के साथ क्या होना चाहिए। कल शर्जील उस तरह से बैटिंग नहीं कर सके, हमें नज़र आया, लेकिन फील्डिंग के अंदर आपने देखा कि शर्जील के पास 2-3 दफ़ा बॉल आया, उस एफर्ट बहुत ज़्यादा किया शर्जील ने कि मुझे मेरी फिटनेस के ऊपर, कैमरे के ऊपर नज़र ना आए कि मेरी फिटनेस के कुछ मसाइल हैं। शर्जील हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं वर्ल्ड कप में? देखें, अगर आपको मोहम्मद वसीम ने सेलेक्ट करके दिया था तो उसका सिलेक्शन का मकसद ये था कि 4 मैच उसको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, 3 मिलेंगे इधर। हाँ जी। वो तो आपकी इंजरी शादाब की होगी और आपने फ़खर को इंडक्ट कर लिया और आपने उसको हाइड कर दिया शर्जील को। आप 2 गेम के अंदर कभी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को गेज नहीं कर सकते। आपने 1 मैच उसको साउथ अफ्रीका में दिया, मैंने आपको पहले ही कहा था 3रा मैच शर्जील खेलेगा, शायद हमारी पहले मैच में बात हुई थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि ये उसके साथ मैनेजमेंट नहीं जाना चाह रही, मिसबाह उसको नहीं कैरी करना चाह रहे,
बट आप देखिए कि कल भी आपको तीनों मैचेस में से बेहतर स्टार्ट कल मिला आपको। कल आपको 40+ का स्टार्ट मिला और स्ट्राइक सब जो पावर प्ले के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान ने 40 किया, ठीक है। तो वो शजील की हिटिंग की वजह से था कि थोड़ी सी बेहतर हिटिंग हुई पावर प्ले के अंदर और आपको थोड़ा सा अच्छा मिला। तो ओपनिंग स्टैंड समहाउ इतना ही होता है T20 के अंदर, 40, 50, 60 अच्छी बैटिंग ट्रैक है तो आप 70, 80 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली यही होता है और यही उसकी जॉब थी। शजील से आप यू कांट एक्सपेक्ट कि वो हर मैच के अंदर कोई 80, 90, 100 करेगा। वो 90% आपको यही 50, 60 इतने करके देगा और ग्रेजुअली फिर उसको इम्प्रूव करेगा। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है भारत के अंदर शजील और साथ फ़खर। अगर आपका जैसे रिजवान अपनी गेम को अवेयरनेस, मैं से कहना चाहूँगा गेम अवेयरनेस जितनी रिजवान अपने अंदर पैदा कर रहा है, शायद पाकिस्तानी इस टाइम सरफराज के बाद मुझे सेकंड प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस है, समझ लग रही है जिसको चीज़ों की समझ लग रही है कि मैंने किस तरह करना है, अपने स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है। जब देखा उन्होंने लास्ट ओवर में हिटिंग नहीं हो रही किसी प्लेयर से तो उन्होंने आपने देखा डबल लेने शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये मुझे बड़े टाइम के बाद मियां दाद की तरह का एक बैट्समैन नजर आ रहा है कि जो गेम अवेयरनेस रोटेट कर रहा है, गेम अवेयरनेस है कि इधर बाउंड्री लगेगी, मनूवर किस तरह करना है, मैंने अपनी स्किल को कैसे एनहांस करना है और पावर हिटिंग भी उसने डेवलप की। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अच्छा साइन है। जिम्बाब्वे की टीम कैसी रही? मतलब हम तीनों खेल देख रहे हैं, सीरीज तो हम नाम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कितना हमें टफ टाइम दिया, हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी हमारे टफ टाइम तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा क्या वो देते। हम लोग हालांकि ये समझ रहे थे कि जो हमारा हरीफ है वो बहुत ही कमजोर टीम है, इसके बावजूद हमने देखा कि हम बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। टीम उनकी के ऊपर बात करें, देखें अगर तो देखा जाए तो बॉलिंग में तो उन्होंने तीनों मैचेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, ठीक है। इवन यंगस्टर बॉलर थे बट बहुत ज़बरदस्त किया। अगर बैटिंग के अंदर बात करें तो उनके सिकंदर उनके मेन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अब वो नहीं थे। फिर शॉन अरवन पहले मैच में जितना आउटस्टैंडिंग खेले, फिर वो इंजरी का शिकार हो गए। सेकंड मैच में कैप्टन भी थे, कल भी वो प्रॉपर 100% फिट नहीं थे, तो इन शिकार तो उनकी टीम भी थी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये टीम वर्ल्ड कप के अंदर एक बड़ी टफ हरीफ के तौर पे सामने आएगी। सिर्फ प्रॉब्लम इनका ये है कि ये अपनी प्रेशर टाइम मूवमेंट के ऊपर कैच नहीं करती। अगर ये अपनी प्रेशर टाइम के ऊपर थोड़ा सा अपनी वर्किंग शुरू कर दें, थोड़ा सा इस पे इनकी टीम मैनेजमेंट काम करे तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी बड़ी टीम को आराम से हरा सकते हैं। इरफान बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। खैर हम जितनी भी बातें कर ले, पाकिस्तान जीत गया है सीरीज, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे भी जीतता रहे, लेकिन कुछ बेहतर फैसले किए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ ही हम प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।